सभी को राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटीफुल क्राफ्ट में। ये देखिए, आज हम ये शूज़ बनाएंगे कान्हा जी के लिए। ये 11-12 इंच के जो फाइबर वाले लाला होते हैं उनके लिए है, और जो ब्रास में भी आते हैं 11-12 इंच उनके लिए है। ये 11-12 नंबर कान्हा जी के लिए नहीं है, लेकिन 11-12 इंच के जो ब्रास में आते हैं उनको भी ये जूते एकदम सही साइज में आएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये 3.5 mm का क्रोशिया हुक है। ये 3 प्लाई की बेबी वूल है। ये सबसे पहले हमें ऐसे एक नोट बनानी है। अब नोट बनाने के बाद हमें 9 चेन डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 चेन डाल ली। अब ये हमें यहाँ पे हाफ क्रोशिया करना है। एक चेन को स्किप कर देनी है। हमें वर्क सिर्फ 8 चेन में करना है। तो ये एक हाफ क्रोशिया कैसे करते हैं, ये करके ये 3 हो गए। 3 को एक साथ एक कर देना है। डबल क्रोशिया में 3 से 2, 2 से 1 करते हैं। हाफ में सीधा 3 से 1 कर देना है हमें। ये देखिए ऐसे। तो 8 चेन में हमें वर्क करना है। 4 में हमें हाफ क्रोशिया बनाने हैं, 4 में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हाफ क्रोशिया हो गए। अब हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। ये देखिए, ये 3 तो हमने एक एक बना लिए हैं हर चेन में, और ये 1 4 हमने हाफ क्रोशिया बनाए, 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए। अब जो ये हमने लास्ट वाला चौथा डबल क्रोशिया बनाया, इसके अंदर हमें 5 और डालने हैं। यानी एक साथ हमें यहाँ एक चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, 2 हो गए, फिर यहीं पे 3 हो गए, फिर यहीं पे 4 हो गए, फिर यहीं पे 5 हो गए, और फिर यहीं पे 6 हो गए। ये देखिए, ये हमने एक में ही 6 डबल क्रोशिया डाल दिए यहाँ पे। अब हमें वापस करना है। तो एक, ये जो धागा ये भी हम साथ साथ में ही ले लेंगे। ये हो गए 2, और ये हो गए 3। 3 हमने इसमें अब डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें हाफ क्रोशिया बनाने। 1 2 3। ये हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए, 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो जहाँ पे हमें 4 चौथे नंबर का है, वहाँ पे हमें 4 एक साथ 4 हाफ क्रोशिया बनाने। 1 2 3 और 4 हाफ क्रोशिया बना के इसको यहाँ पे हमें ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हम नीचे वाली ये सोल बना रहे हैं। पहले हम सोल बनाएंगे, उसके बाद ऊपर से शूज़ बनेगा। अब फिर से हमें एक चेन डालनी है, और यहीं से हाफ क्रोशिया डालना है। 1 2 3 4 हाफ क्रोशिया डाल के अब हमें डबल क्रोशिया डालने। 1 2 और ये 3। ये 3 तो हमने डबल क्रोशिया बनाए सिंगल सिंगल। अब वो हिस्सा आएगा जहाँ पे हमने एक साथ 6 डबल क्रोशिया डाले। तो ये जो 6 डबल क्रोशिया हैं, इनमें हर एक में 2-2 डाल के हमें यहाँ पे 12 क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, अब
हमें सभी में 2 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। तो नीचे ये 6 थे, ऊपर ये 12 हो जाएंगे। बिल्कुल इजी है ये। ये देखिए, ये हमने यहाँ 6 थे, अब यहाँ पे हमने इनको 12 कर दिया है। अब फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 हो गए डबल क्रोशिया। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। बैक में अब हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है, जितने हैं सब के ऊपर एक एक ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमें 2 2 नहीं बनाने हैं। यहाँ पे हम 2 2 बना देंगे तो ये इसकी परफेक्ट शेप नहीं आ पाएगी। ये फिर ऐसे ज्वाइन कर देना। ये देखिए, 2 रो के बाद हमारी सोल कुछ इस तरह दिखती है। अब इसमें हमने बस एक रो और बनानी है। अब हमें सभी डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें हाफ क्रोशिया नहीं बनाना है। ये अब हमने 2 चेन बना ली है। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया कहीं नहीं बनाना। अब हमें ये पूरी रो डबल क्रोशिया से बनानी है। ये देखिए, ये देखिए, अब हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ हमने हर एक डबल क्रोशिया में 2 2 डाले थे। अब हमें सब में 2 2 नहीं डालने हैं। एक में एक डालना है और एक में 2 डालने हैं। जैसे अब हमने ये 2 डाल लिए, अब एक डबल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट है इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिए, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर ये लास्ट में 2 डबल क्रोशिए। अब जो ये हमने 12 बनाए थे, तो 12 में से हमें 6 में तो एक डबल क्रोशिया बनाया और 6 में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी शेप एकदम परफेक्ट आई है। बाकी पूरी रो में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये रो पूरी कंप्लीट करनी है। और ये यहाँ पे हमें ऐसे ज्वाइन कर देना। ये देखिए, अब ये हमारी सोल बन के रेडी हो गई है, ये वाली। ये देखिए, इस तरह दिखेगी, ये सोल बन गई है। अब हमें ऊपर ये वाला वर्क करना है, शूज़ वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 चेन बना के 1 और 2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये जो हमारी चेन बन के आई है, अब हमें ये एक साइड से चेन उठानी है। डबल क्रोशिया बनाते हैं तब हम ऐसे पूरा उठा लेते हैं, लेकिन अब हमें, क्योंकि ये किनारी ऐसे दिखनी चाहिए शूज़ के लुक आने के लिए, तो इसलिए अब हम ये एक साइड की चेन ही उठाएंगे। ये देखिए, ऐसे एक साइड की उठा लेंगे, एक साइड की ये बच जाएगी। ये देखिए, बनाने हमें डबल क्रोशिया ही हैं,
लेकिन पूरी चेन ना बना के हमें हाफ चेन से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ऐसे। जब आप बनाओगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है ये वर्क। हो सकता है वीडियो में आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन ये देखिए ये जो यहाँ पे ये चेन है, ये देखिए ये चेन दिखाई दे रही है आपको, ये हमें एक साइड से उठानी है। जैसे डबल क्रोशिया तो हम पूरी के अंदर डाल के पूरी उठा लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें हमें ये एक साइड ही उठानी है। ये देखिए इसी तरह ये रो बनेगी। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसको यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ये देखिए ये किनारी सी अलग से दिखाई देती है। ये देखिए बने हुए शूज़ में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए अगर हम सीधा डबल क्रोशिया उठाएंगे तो ये शूज़ वाली ये वाली लुक नहीं आ पाएगी, इसलिए हमने एक चेन उठाई है। अब 2 चेन बना लीजिए। अब हमें इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट कैसे बनाते हैं? ऐसे, जैसे ये डबल क्रोशिया है इसको ऐसे, एक फ्रंट पोस्ट, दूसरा बैक पोस्ट, फिर ये फ्रंट पोस्ट। अब ये पूरा वर्क ऐसे ही होगा, एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया शूज़ बनाना। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, ये देखिए ये यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब ये जैसे ये गोलाई स्टार्ट होगी तो हमें ये करना है, जैसे ये बैक पोस्ट बनाया तो ये 2 रख लिए, इसको पूरा नहीं बनाना है। अब हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया, अब इसको हम पूरा कर देंगे। फिर से एक बैक पोस्ट, इसको भी कंप्लीट नहीं करना है, और ये फ्रंट पोस्ट। अब हमें इसको कंप्लीट कर देना है। ये बैक पोस्ट, ये फिर से फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट हाफ बनाया, और ये फ्रंट पोस्ट। ये हमने 4 बार करना है। अब ये देखिए बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट। बाकी ये रो पूरी बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट से ही बनेगी। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है। अब फिर से हमें 2 चेन बनानी है। ये फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट, और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट। फिर ये फ्रंट पोस्ट, और ये बैक। आप चाहें तो सिंपल क्रोशिया बना के भी बना सकते हैं, सिंपल डबल क्रोशिया, लेकिन उसमें फिर इतनी ग्रेस नहीं बनती। ये देखिए जैसे इस शूज़ में एकदम ग्रेस के साथ बना है। अगर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा जैसे हमने सोल बनाई है। फिर से बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट।
अब ये देखिए, ये एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट हमने एक बनाया था ना, तो उससे दो पहले, जो दो पहले एक बैक पोस्ट आता है उसको हाफ बनाना है। ये फिर फ्रंट पोस्ट आया, उसको फिर कंप्लीट करना दोनों को एक साथ। अब जो ये हमने बनाए थे इसको एक साथ ऐसे, अब हमें बैक से नहीं उठाना, सिर्फ फ्रंट के ही उठाने। ये दो का एक कर दिया हमने फ्रंट पोस्ट का। अब ये फिर से, अब हमें ये फ्रंट फ्रंट उठाने हैं जो सेंटर में आते हैं, बैक पोस्ट नहीं उठाना। और ये देखिए, ये देखिए, ये जितनी गोलाई गोलाई है हमें सिर्फ यही वर्क करना है। ये बाकी जो इधर के हैं सिंपल सिंपल बनते जाएंगे। अब ये वर्क इतना हो गया है, अब हमें ये सिंपल सिंपल ही बनाते जाना है। ये देखिए, ये अभी मैं यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। सिंपल एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट। ये देखना, मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब इसको यहाँ पे ये स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना। फिर से दो चेन बनानी है। ये फ्रंट पोस्ट, ये फिर से बैक पोस्ट, ऐसे ही एक फ्रंट एक बैक बनाते हुए ये देखिए, ये फिर से एक बैक एक फ्रंट बनाते हुए। अब पिछली रो में ही देखना, जब आप बनाएंगे ना तब आपको पता लग जाएगा पिछली रो में आपने कहाँ किया है। यहाँ पे हमने किया है, ठीक है, तो उससे दो पहले, इससे ये जो दो पहले आते हैं एक फ्रंट और एक बैक, इनका अब एक करना है ऐसे। अब हमें क्या करना है, ये फ्रंट फ्रंट वाले ही उठाने हैं। एक उठा के हाफ बना लिया और दूसरे को फिर से उठाया और फिर से अब इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये देखो, फिर से हमने इसको उठाया, हाफ बनाया, फिर से इसको उठाया, फिर से हाफ बनाया और ये कंप्लीट। अब फिर से इसको उठाएंगे हम और इसको उठाया और ये कंप्लीट कर दिया। अब ये फिर से इसको उठाया और एक बैक पोस्ट और ये कंप्लीट कर दिया। अब ये सिंपल ही फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनेगा। ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देना है। फिर दो चेन बनानी है, फिर ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, ये फिर फ्रंट पोस्ट, ये बैक। ये देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा जब यहाँ से ये आपको पिछली रो में जहाँ से कम किया था वहीं से हमें बढ़ाना है, नहीं कम करना, सॉरी। ये देखिए, हमने यहाँ से पिछली बार कम किया था तो अब की बार एक पहले से कम करना हमने। तो इससे जो ये फ्रंट पोस्ट है ये हाफ बनाया और ये फ्रंट पोस्ट, अब ये कंप्लीट हो गया। अब फिर से ये हाफ बनाया और ये अब हो गया कंप्लीट। ये फिर हाफ बनाया और फिर ये इसको उठा के ये हो गया कंप्लीट।
अब ये बस लास्ट हमने ये देखिए। अब फिर से अपने सिंपल सिंपल फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बना के मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें ये यहाँ पे ज्वाइन करके एक चेन लेके और ये धागे को कट कर देना है। ये हमने 5 रो बनाई है। अगर आप चाहें तो शूज़ को ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरह से लुक दूंगी इसको ऊपर से। ये देखिए हमारा शूज़ कुछ ऐसे दिखता है बनने के बाद। अब मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे करना है। ये देखिए ये जो सेंटर में आता है इससे पहले इधर इधर हमें ये धागा ज्वाइन करना है। ये 2 चेन बना के धागा ज्वाइन हो गया। अब हमें बस सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। जो भी ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के बीच में जगह है, यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये ऐसे बनाते बनाते डबल क्रोशिया हमने अपनी रो को कंप्लीट करना है। ये धागा भी आप बीच में ही ले लें। ये देखिए ये हमने डबल क्रोशिया वहीं तक बनाने जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। ये देखिए एक हमारे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है, एक फ्रंट पोस्ट के इधर है और लास्ट वाला इधर है। अब ये देखिए 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन बना के और ये वापस से हमें एक रो पूरी इसी के ऊपर जितनी भी हमारे डबल क्रोशिया आए हैं सभी के ऊपर बनाते बनाते रो कंप्लीट कर रही मैं दिखाती हूँ। ये रो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ एक चेन लेके हमें इस धागे को कट कर देना है। अब हम ये डोरी बनाएंगे। ये सिंपल एक नोट बना लेनी है। उसके बाद 1 2 3 3 चेन हमने ले लेनी है और ये जो पहली वाली है इसी में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 हो गया, फिर यहीं से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हो गए, फिर यहीं से डबल क्रोशिया 3, फिर यहीं से डबल क्रोशिया 4, फिर यहीं से डबल क्रोशिया 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने यहाँ 10 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें चेन बनानी है। यहाँ पे हमें 60 चेन बनानी है। मैं बना के दिखाती हूँ। ये हमने 60 चेन बना ली है। उसके बाद वापस से 2 चेन और जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही यहाँ हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया होने के बाद ये यहाँ पे ज्वाइन करके एक चेन लेके हमने ये धागे को यहाँ से कट कर देना है।
अभी देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये डोरी बन के तैयार हुई है। अब इसका जो ये धागा है इसको अंदर एडजस्ट करके ऐसे इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे इस साइड से ये जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए क्या करना है। अब हमने डोरी को यहाँ पे ऐसे रख लेना है और ये ऐसे फोल्ड करेंगे हम। अब हमें यहाँ नीडल की हेल्प से सिलाई करनी है। ये देखिए, ये ध्यान रहे, ये जब हम सिलाई करेंगे तो ये डोरी सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये फिर डोरी काम की नहीं रहेगी, ये फिक्स हो जाएगी, इसको हम आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे फोल्ड कर लेना। एक डबल क्रोशिया वाली रो अंदर चली जाएगी, एक ये बाहर की साइड। अभी हमें ये ऐसे उठाते उठाते ये सिलाई करनी। डोरी का खास ख्याल रखें, वो सिलाई में नहीं आनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूरी में उठाते हुए इसको सिलाई कर दें। ये देख ले, सिलाई हमने कर दी है। फिर डोरी को ऐसे खींच के देख लें आप, कहीं दबगी होगी तो ये ऐसे खींचेगी नहीं। अब इसको अंदर ले जाएं और यहाँ पे एक ऐसे नोट बना के धागे को कट कर दें। और ये हमारे शूज़ रेडी हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारे लगेंगे ये जब आपके लाला पहनेंगे। सभी को राधे राधे।